हेलो दोस्तों, दुनिया का एक बहुत ही प्लान्ड शहर, खूबसूरत शहर दुबई इस समय चर्चा में है। वहाँ पर जी दोस्तों बाढ़ आ गई है। आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं कि कैसे मेट्रो स्टेशन, कैसे आपकी सड़कें और यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी पानी से भर गया है। जहाँ पर आधे घंटे के लिए बोला गया था कि यहाँ पर इस समय कोई भी फ़्लाइट्स नहीं होंगी, लेकिन वो समय बढ़ाते गए और दुबई जो है दुनिया का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों ऐसा कैसे हो गया? इतनी प्लान्ड सिटी थी फिर भी ऐसा कैसे हो गया? और इससे क्या हुआ? करोड़ों रुपए की गाड़ियां, आपको पता है कि जो व्हीकल्स होते हैं अगर उसमें एक बार पानी घुस जाता है तो उनकी वैल्यू लगभग जीरो हो जाती है, और ऐसे देशों में तो रिपेयरिंग भी नहीं होती। तो करोड़ों की गाड़ियां, आपके मॉल्स में, आपके ऑफिसों में जहां तहां पानी भर गया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? उसके कुछ रीजन और उसके कुछ कारण आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जो आपकी जानकारी को बढ़ाएंगे, आपको इंटरेस्ट भी देंगे कि कैसे ये सब कुछ हुआ वहाँ पे। दोस्तों आपको मालूम है कि दुबई जो है फेमस है, टूरिज्म के लिए फेमस है। लोग वहाँ जाके व्यापार करते हैं, रहते हैं, घूमने कर आते हैं। तो वहाँ पर पूरी सिटी बहुत प्लानिंग से बसाई गई थी। उसमें जो भी वहाँ का वेदर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सेट किया गया था। आपको पता है कि वहाँ बारिश जो होती है पूरे साल भर में लगभग 3 इंच एवरेज बारिश होती है। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर मंगलवार को जो बारिश हुई वो 6 से भी ज़्यादा इंचेज की बारिश हो गई 12 घंटे के अंदर। तो जो वहाँ का सारा सिस्टम था वो पूरा तहस नहस हो गया, क्योंकि जो ड्रेनेज था उतनी बारिश के लिए बना हुआ था। और मार्च अप्रैल के महीने में तो वहाँ केवल 0.13 इंच ही बारिश हुआ करती थी। अब ये बारिश इतनी ज़्यादा कैसे हो गई? इसके कुछ कारण हैं। देखो, इतनी गर्मी होने के कारण वहाँ पर एक आर्टिफिशियल तरीके से जो है बारिश कराई जाती थी, जिसको हम क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं। उसमें कुछ गैसेस को छोड़ा जाता था बहुत स्लो स्लो, कोई एरोप्लेन हेलीकॉप्टर से, और वो क्या करता था, वहाँ के एनवायरनमेंट की जो गैसेस थी उसको थोड़ा ठंडा कर देते थे। जैसे ही वो ठंडी होती थी, थोड़ी सी बड़ी होती थी, वो ड्रॉप की तरह बारिश हो जाती थी। तो वहाँ पर एक राहत देने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती थी। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर गर्मी से राहत देने के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पॉल्यूशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंडिया में भी इसकी चर्चा कभी कभी हम सुनते हैं कि जब दिल्ली बॉम्बे में ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है तो वहाँ पर वो कुछ बारिश करा के उस पॉल्यूशन को ड्रॉप करा दिया जाता है। ऐसी भी प्रयास किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो क्लाउड सीडिंग होती है उसकी क्या टेक्निक है, उसके लिए छोटा सा वीडियो भी आप यहाँ पीछे चल रहा है वो भी देख सकते हैं, और साथ साथ मैं इसके केमिकल इक्वेशंस बताता हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं। इसके लिए सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस एनवायरनमेंट में छोड़ी जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो ठंड पैदा करते हैं, यानी कि जो वेपर्स होती हैं उनको पास में ले आते हैं और पास में लाके ये बढ़ाते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज की जाती रहती थी। अब हुआ क्या, नेचर ने भी, वेदर सिस्टम में भी, जो ओमान की खाड़ी है वहाँ से भी क्लाउड आए, आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, और बारिश इतनी हैवी हुई कि जब आप खड़े हो जाएं, जैसे एक तो एंजॉयमेंट होता है, अगर आप उस बारिश में खड़े हो जाएं तो इतनी ज़ोर ज़ोर से बड़ी बड़ी बूंदें आपके शरीर में गिरेंगी तो आपको चोट सी भी महसूस हो। और ऐसी जो रेन होती है उसको टॉरेंशियल रेन बोलते हैं, बहुत हैवी रेन होती है। इतनी हैवी रेन की इतनी जल्दी इतना पानी नीचे आ जाता है, और उसके आसपास भी जो और कंट्री हैं, ओमान है, कतर, वहाँ पर भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन वो जो ओमान की खाड़ी से आया वो प्लस इनके जो प्रयास होते हैं उन सब को मिला लिया जाए तो वो ये सारा हुआ। और वहाँ पे उम्मीद ही नहीं की जाती थी कि भैया 6 इंच से ज़्यादा की बारिश 12 घंटे में देखने को मिलेगी। और जब ये ऐसी उम्मीद नहीं थी तो वहाँ की व्यवस्था भी ऐसी नहीं थी। तो जैसे इंडिया में है, इंडिया में तो बारिश आ जाए तो हम लोग अपने जो सामान होते हैं इतने सपोस्टिकेटेड नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है, हमने क्या होता है हर चीज़ें ऊपर रख ली, काम चल गया। लेकिन वहाँ तो ज़मीन से लेकर के छत तक सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। गनीमत कहिए कि वहाँ पे लाइटिंग सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। अगर लाइटिंग भी चले जाती तो बड़ी दिक्कत आ सकती थी। और ओमान में तो कुछ लोग जो है इस स्टॉर्म से मर भी गए थे।
इतनी प्लांट सिटी में ये सब कुछ हो गया। और ये जो आर्टिफिशियल रेन या जो क्लाउड सीडिंग का जो तरीका वो हालांकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको वहाँ का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम विभाग है, वो बहुत रिसर्च करता है और किसी भी तरह वहाँ की लिविंग और वहाँ का जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है वो बना रहे। वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो सब रहे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बारिश की अपेक्षा नहीं की थी, इसलिए फेल हो गया। हाँ, अब जब यहाँ पर फेल हो गया तो वो फ्यूचर में इसके लिए भी ज़रूर प्रोविज़न कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमने बताया आपको कि जो हमारा दुबई है वहाँ पर क्यों बारिश हो रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और उसके लिए क्लाउड सीडिंग क्या है, टोरेंशियल रेन्स किसे कहते हैं, वहाँ का जो सारा सिस्टम है, अलार्मिंग सिस्टम, वो सब कुछ वहाँ पर डिस्टर्ब हुआ। लेकिन अब हालात जो है सामान्य हो गए और जो काफ़ी बड़ा जो नुकसान हुआ था वो नुकसान धीरे धीरे जो है वो पूरा कर लेंगे वो लोग। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।